मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ये नारा सरकार का तो है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यही वजह है कि आईटीई के कई ऐसे छात्र हैं जो अपने स्कूलों में परेशान नजर आ रहे हैं। कई स्कूलों से तो बच्चों को बाहर भी निकाल दिया गया है और वो बच्चे आज बीएमसी स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं। इसी बात को लेकर यहाँ पर मेस्टा यानी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी एसोसिएशन ने एक पत्रकार ली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें वो अपनी दुविधा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह से अगर नाइंसाफी होगी तो बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा। सर, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि आखिर ये कॉन्फ्रेंस क्यों ली जा रही है, क्या सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं सरकार? देखो, ऐसा है, ये कॉन्फ्रेंस जो हम ले रहे हैं, बहुत सारी डिमांड्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अड़चने हमारे स्कूलों की है। अंग्रेजी स्कूल जो लोग चला रहे हो परेशान है, वो इसलिए वजह से परेशान है कि हर साल उनको 25% रिजर्वेशन के तहत एडमिशन तो देना होता है, बट वो एडमिशन जब दिया जाता है तो उसका जो बकाया होता है, उसका जो रिएम्बर्समेंट होता है, वो दिया नहीं जाता है। सर, 2016 से आज तक का ये रोना है सरकार का, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, और वो बच्चों की जो फीस है वो रोक के रखे है उन्होंने। अब वो अगर रोकेंगे तो टीचर का पेमेंट कहाँ से करेंगे, किराया कहाँ से देंगे, लाइट बिल कहाँ से भरेंगे, हर चीज का प्रॉब्लम आया। लॉकडाउन आया, पूरा देश रुका था, पूरा दुनिया रुकी हुई थी, हम भी रुक गए थे, उस वक्त भी हमको बकाया नहीं मिला। अब ये जो चीजें सरकार हमारे साथ में खेल रही है वो गलत है, क्योंकि आज हमारे स्कूलों में 400 500 बच्चे आरटी के हुए हैं। अब एक तरफ से 25% 500 बच्चे हमारे आरटी के पढ़ रहे हैं, और अगर हम 70% बच्चे अगर फीस लेके पढ़ा रहे हैं तो ये 25-30% बच्चे जो है इनको फ्री में पढ़ा के फिर हम कहाँ से पैसा जनरेट करें? ये सबसे बड़ी जाती हो रही है उन बच्चों के साथ में भी। ऐसी ही दिक्कतों को लेकर कई ऐसी स्कूलें हैं जो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है जिन्होंने, और वो मजबूरन बच्चे अपने उनके माता पिता जो है वो बीएमसी स्कूल में डाल रहे हैं, और उसकी वजह से वो जो चीज उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, और उसकी वजह से उन्होंने आंदोलन भी लिया है। देखो, ऐसा है, जैसे ही मान लो 8वीं तक ये योजना है, 8वीं से आगे, क्लास 8 से आगे योजना बंद हो जाती है। अब अगर मान लो कि कोई बड़े स्कूल में आरटी के तहत एडमिशन लिया जाता है बच्चों का, तो वो बड़े स्कूल की फीस है 1 लाख रुपए या 50,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो पेरेंट्स जो होते हैं वो भर नहीं पाएंगे, वो बेचारे गरीब होते हैं, इसलिए तो उनको एडमिशन आरटी के तहत दिया जाता है। अब 8वीं के बाद में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अगर पढ़ना है तो उसको फीस देना पड़ेगी। अब वो फीस देने के लिए उनके पास नहीं होता है। सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि 8वीं के बजाय 12वीं तक करो, क्योंकि बच्चे जो निकाले जा रहे हैं या निकल जा रहे हैं उसकी वजह यह है कि योजना वहां तक बंद हो जाती है। सर, लेकिन 8वीं तक की फीस वो नहीं दे पा रही सरकार, तो आगे का क्या देगी? वो तो यही पे लोगों को लटका के रखी हुई है। देखो, सरकार का काम है, देखो, शिक्षा, आरोग्य, ये जो भौतिक सुविधाएं जो होती है ना, बेसिक नीड जो है, वो जरूरतें पूरी करना है सरकार की सबसे बड़ी पहली अहम बात है। सर, ऐसा क्यों? बजट जब तैयार होता है तो हर चीज के लिए बड़े बड़े बजट होते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए हमेशा बजट कम से कम कर दिया जाता है। सर, क्या होता है ना, एक तो पहली बात ये आपको बोलता हूँ, शिक्षा मंत्री बनने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी शिक्षा ही नहीं है। रोना इस बात का है उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। अब नहीं मिलेगा तो फिर शिक्षा मंत्री बन के क्या करेंगे? अब इसके वजह से वो लोग शिक्षा मंत्री बनना नहीं चाहते। पिछली बार जब ये लोग चले गए थे गुवाहाटी इधर उधर, कम से कम 50 आमदारों से मिला, अकबर भाई जानते हैं इस बात को, 50 आमदारों को मिला, आप शिक्षा मंत्री बन जाओ, वो भाग जाता था मेरे को देख के मेरे सामने आता ही नहीं था। फिर बलजबरी वो केसरकर साहब को शिक्षा मंत्री बना दिए, उन्होंने अच्छा काम किए, लेकिन अभी देखो कैसा होता है ना, उनको जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज वो जिससे लेना चाहिए उससे नहीं लेते, वो लेते अधिकारियों से। फिर अधिकारी क्या करता है, उनको ये नॉलेज नहीं देता है कि आम इंसान की, आम जनता की, या फिर आम विद्यार्थी जो है उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, उसका नॉलेज नहीं देता है। किसमें से कहां से कितना आ सकता है उसका नॉलेज उसको पहले मिल जाता है। सर, 2 सवाल जनता के हैं, वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि
स्कूलों की कुछ ज़रूरतें होती जिसकी वजह से इंग्लिश स्कूल जो है फीस को बढ़ा देता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्कूलें आपको मिलेंगी जहां पर मनमानी फीस ली जाती है। टर्म फीस, ये फीस, वो फीस, ये लाओ वो लाओ, इस तरह की बहुत सारी मनमानी होती है जिसमें बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको आज के दौर में आप देख रहे हैं किस तरह से उनकी कमाई है, और उसके साथ साथ जब ये एक्स्ट्रा फीस भरनी होती है तो वो दिक्कतें वहां पर आती हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ, जिस तरीके से अंग्रेजी स्कूलों को देखा जाता है वो एक बिजनेस के तरीके से देखा जाता है। वही मैं कहने वाला था। अब एक्चुअली सवाल ये आता है कि एक सेवाभावी संस्था के माध्यम से इंग्लिश स्कूल चलाई जाती है। अब हम लोगों को दिख रहा है कि साल में हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 2 लाख दे रहे हैं, 3 लाख दे रहे हैं। उन लोगों को भी देखो कि जो 10,000 ले रहे हैं। अब ये 2 लाख 1 लाख लेने वाले जो लोग हैं ना, बहुत कम है। और जहां पर हमारे आम आदमी के बच्चे नहीं पढ़ते, वहां पर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा वहां नहीं पढ़ता है। बच्चे किनके पढ़ते हैं वहां पर? जो बांद्रा में रहते हैं, जो अंधेरी में रहते हैं, जो मुंबई के उस साइड में, समंदर के साइड में रहते हैं, ऐसे बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। अब उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तो कोई कंप्लेंट भी नहीं है कि हमारे से फीस ज्यादा ली जा रही है। और ये जो छोटे स्कूल है जो अपना गुजारा उसी फीस में से करते हैं, तो हमको 25% फीस जो है ना सर, ये नेता का फोन आया, वो अधिकारी का फोन आया, 25% बच्चे तो ऐसे होते हैं वो फीस ही नहीं देते, और 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो आरटी के तहत है, जो सरकार देती नहीं है, और 50% जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर हमारा गुजारा होता है। सर, मेरा अगला सवाल यही था जो अभी आपने कहा कि हम अगर देख ले तो अभी भी सावित्रीबाई का जो है वो जन्मदिन गुजरा है। उन्होंने किस तरह से देश से लड़कर, परिवार से लड़कर, लोगों से लड़कर शिक्षा को सेवाभावी से आम किया है, लेकिन आज शिक्षा की मंदिरें जो हैं वो बिजनेस का अड्डा बन चुके हैं, वहां से करोड़ों रुपए कमाए जा रहे। तो क्या शिक्षा को इस तरह से बिजनेस हब बनना चाहिए क्या? देखो, ऐसा है, ये तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब घटना लिखी थी उस टाइम में उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि शिक्षा का अधिकार इस देश में जन्म लेने वाले हर बच्चों को होना चाहिए, और वो जिम्मेदारी सरकार की। ये जो स्कूलें बंद कर रही सर, अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के लिए जो सवाल है जो आप मुझसे पूछे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, जब मैं जाऊंगा उधर तो फिर 100% इस सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, ऐसा होता है ना, जो फीस ज्यादा लेते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, थोड़ा सा बड़ा होता है, अच्छा होता है। जो कम लेते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है, बट शिक्षा की क्वालिटी जो होती है ना, वहाँ जो मिलती है नीचे कम फीस में भी उतनी ही मिलती है। तो मैं गुजारिश करूंगा कम से कम फीस जहाँ जो स्कूल में है, अंग्रेजी स्कूलों में, पेरेंट्स ने वहां जाना। सर, एक आखिरी सवाल कि अगर ऐसे कंप्लेंट, अगर किसी को तकलीफ हो इंग्लिश स्कूल से, तो वो कंप्लेंट कहाँ करेगी? क्योंकि अगर वो कंप्लेंट करता तो बच्चों को स्कूल से निकाल है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा है, उसमें मेल आईडी लिखा है, उसमें वेबसाइट लिखा है। आप उससे हर पेरेंट्स के पास पहुंचाइए और उनको बोलिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, नाम ओपन करो, गुप्त करो, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, वो कोई बात नहीं, मेरा ओपन होने दो, उनको तकलीफ नहीं होने दो।